नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19,200 पदों के लिए और एसआई के 4543 पदों के लिए मैं आपको संविधान पढ़ाने वाला हूं। और आज जिस संविधान की चौथी क्लास है और मैं डेली एक ही बात कहता कि आप विश्वास करो, कंटेंट की गारंटी मेरी है, बस आपको अगर विश्वास करना पड़ेगा। छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से मैं आपको धीरे धीरे संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आज जो चौथी क्लास है, जिस साथी ने पहले 3 क्लासें नहीं देखी हैं, पहले वो 3 क्लासें देखा है। मैं आपको बहुत अच्छे से संविधान पढ़ा रहा हूँ और देख लेना, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन छपे बता दूंगा। और 4-4, 5-5 क्वेश्चन संविधान के पेपर में आते हैं कांस्टेबल के में, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर तुमसे पूछे कि पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 में दिया गया। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। इसी के तहत महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। आगे बात करें, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो गठन हुआ वो 1926 में हुआ, ध्यान रखना। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और गठन कब हुआ, तो 1926 में हुआ। आगे बात करें, 1919 के अधिनियम के तहत 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। कब अलग पेश किया गया, तो रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया 1924 में। आगे बात करें, भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम, बात एक ही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, जिससे संविधान में लगभग 200 प्रावधान लिए गए। सबसे ज़्यादा संविधान में जो चीज़ें ली गई, जो आर्टिकल लिए गए, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, ध्यान रखना। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, जिसमें लगभग कितने प्रावधान लिए गए संविधान में, तो 200 प्रावधान लिए गए। तुमसे पूछे भारतीय संविधान 1935 का ऋणी है, ये एग्जाम ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि भारतीय संविधान किसका ऋणी है, तो भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी है। ठीक है, आगे बात करें, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। देखो, 1919 के शासन से लागू किया गया था प्रांतों में द्वैत शासन, 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, ध्यान रखना। बर्मा म्यांमार को 1935 के अधिनियम से भारत से अलग कर दिया। जो बर्मा या म्यांमार है, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग कर दिया गया। आगे बात करें, 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई 1935 के अधिनियम से। देखो, इस बात को ढंग से समझना, मैं आपको अलग से ये बात समझा दे रहा। सबसे पहले 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया। फिर 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। फिर 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन शुरू कर दिया। तो 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया। फिर 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। फिर 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन शुरू कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा। क्या कहा, तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया, इसे जवाहरलाल नेहरू ने ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा तथा जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। इस अधिनियम को क्या कहा, जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में की गई। पूछे अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई, तो 1935 में की गई, ध्यान रखना।
अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में की गई। आगे बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा। क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा। 22 मार्च 1942 को एक सदस्यीय आयोग क्रिप्स मिशन भारत आया। 22 मार्च 1942 को एक सदस्यीय आयोग, मतलब एक सदस्य था क्रिप्स मिशन में। पूछे क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया। किसके नेतृत्व में आया? तो सर स्टीफर्ड क्रिप्स की नेतृत्व में आया। और इस मिशन को, मतलब क्रिप्स मिशन को, महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक व पोस्ट डेटेड चेक, भविष्य की तिथि में भुगतान न करने वाला चेक कहा। किसको कहा? क्रिप्स मिशन को कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। क्या कहा? तो दिवालिया बैंक कहा और भविष्य की तिथि में भुगतान न करने वाला चेक कहा। ध्यान रखना। आगे बात करें, बेबल प्लान कब आया? तुमसे पूछे बेबल प्लान, तो बेबल प्लान 1946 में आया। ध्यान रखना, ठीक है। बेबल प्लान 1945 में आया, सॉरी, बेबल प्लान 1945 में आया। आगे बात करें, कैबिनेट मिशन 22 जनवरी 1946 को आया। कैबिनेट मिशन कब आया? तो कैबिनेट मिशन 22 जनवरी 1946 को आया। इसमें कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक तो पैंथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं, ए बी अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। और अध्यक्ष पूछे, इसका अध्यक्ष कौन था? तो पैंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस था। आगे बात करें, चलिए देखिए, आगे पूछे संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो जो संविधान सभा का निर्माण किया गया वो 6 दिसंबर 1946 को किया गया। डेट सहित याद रखना। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई। देखो, मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा, लेकिन मैं आपको एक वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ा रहा, एक एक लाइन बाई लाइन लिख के पढ़ा रहा। ऐसा नहीं कि मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हेडिंग डलवा दी, नहीं, मैं पढ़ा रहा वहीं से। मैंने पहले आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा दिया, फिर मैंने आपको चार्टर अधिनियम पढ़ा दिए। अब मैं आपको पहले फिर मार्ले मिंटो सुधार पढ़ाया, फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पढ़ाया। अब फिर मैंने आपको भारत शासन अधिनियम 1935 और आप संविधान सभा तक आ गए। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा शेड्यूल से, इस बात से आप बेफिक्र रहना, ठीक है। कंटेंट में आपको 1 नंबर दूंगा। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे या ब्रिटिश इंडिया से थे। 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। कितने सदस्य थे देसी रियासतों से? तो 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। आगे बात करें, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 15 महिला सदस्य थी। कितनी? 15 इसमें महिला सदस्य थी। आगे बात करें, जो एससी से थे वो 26 सदस्यों को रखा गया था और एसटी के 33 सदस्यों को रखा गया था। ध्यान रखना, जो 389 सदस्य थे, ये संविधान सभा में इनका गठन किया गया था 389 सदस्यों का। और कहा गया था कि 10 लाख की आबादी पर, क्या कहा गया था? ये भी पॉइंट नोट कर लेना, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। ध्यान रखना, 10 लाख की आबादी पर कितने सदस्यों की नियुक्ति होगी? तो 10 लाख की आबादी पर एक सदस्यों की नियुक्ति होगी, ठीक है। अब ये आज की क्लास थी। अब बताओ आपको क्लास कैसी लगी? देखो, ये चौथी क्लास है। लगभग मैं आपको पूरी की पूरा संविधान इसी तरीके से 1 नंबर कंटेंट से पढ़ाने वाला हूँ भाई। विश्वास करो, इस बात को मैं बार बार कहता, कंटेंट की गारंटी मेरी है। देखो भाई, विश्वास इसलिए करना पड़ेगा, यदि यही मेरा चैनल बड़ा होता तो आप भी आंख बंद करके पढ़ रहे होते। आप सोचोगे पता नहीं क्या पढ़ा देगा, हमारे पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना कि मैं कम समय में आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा। यदि इतना ही कंटेंट आप कहीं और पढ़ रहे होते तो कम से कम 40 से 50 मिनट की क्लास बना के जाता इसी कंटेंट में। ध्यान रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।